आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संग जिन्बू वर्सेस द नल के बारे में। और गौर करने की बात है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्जन्स है, क्योंकि जिन्बू अगर अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ देता यानी वो इविल बन जाता तो वो आज नल जैसा एक विलन होता। और ऐसा ही कुछ है नल के साथ। नल अगर करप्ट नहीं होता तो वो जिन्बू जैसा एक अच्छा आदमी होता आज के टाइम पे। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं नल की, नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से है, जब इस खाली यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उसी अंधेरे को रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने सेलेस्टियल्स को उसके अंधेरे के एम्पायर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन सेलेस्टियल्स ने नल की एक भी नहीं सुनी। गुस्से में नल अपनी परछाई में हाथ डालता है और नेक्रोसॉर्ड नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से नल एक सेलेस्टियल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और नल की ये ताकत देख के बाकी के सेलेस्टियल्स डर के भाग जाते हैं। नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। इवन पूरे मार्वल यूनिवर्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि सेंट्री, जिसे मार्वल का अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो कहा जाता है, उसे तो नल ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बीच में से फाड़ के रख दिया था। और हम सबको अच्छी तरीके से बताया कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग डीसी में सुपरमैन है उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्वल में सेंट्री है। लेकिन नल ने सेंट्री को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है और इसी वजह से नल के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक्स किए जाए ना, नल को उससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा नल के पास सिम्बियोट की पूरी एक आर्मी है और उसकी आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। नल की ये आर्मी उसके एक ही इशारे पे किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नल की इस आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं जिनको कहा जाता है ग्रैंडल। और एक अकेला ग्रैंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी प्लैनेट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से लाखों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पे आके ऐसा किया भी था। हालांकि उसे रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर आ गया था, लेकिन थॉर अगर बीच में नहीं आया होता तो वो ग्रैंडल पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके अलावा नल की ये सारे सिम्बियोट्स उसके हाइप माइंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से दूर रह के भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकता है और वो सिम्बियोट जो सुन रहे हैं नल उन सबको सुन भी सकता है। नल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेलेस्टियल को स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नल अगर चाहे तो उन सारे सेलेस्टियल्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल करके आप खुद के लिए यूज भी कर सकता है। और किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में तो नल ने ये सब करके भी दिखाया था। नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से नल ने हजारों गॉड्स को मार रखा है और इन सारे गॉड्स की क्रिएट की गई हर एक क्रिएशन को डार्कनेस में मिला चुका है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे पहली चीज, इसे इंजेक्ट करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को इंजेक्ट कर भी दे तो वो 2-3 सेकंड में अपनी इंजरीज को दोबारा रिकवर कर लेगा। आप सबने वेनम की मूवीज में ये तो देखा ही होगा, जब भी एडी ब्रॉक को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है तब वेनम उसकी इंजरीज को 2 सेकंड में रिकवर कर लेता है। जरा सोचो एक बार, वेनम जैसे छोटे से सिम्बियोट की हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है तो पूरे सिम्बियोटिक रेस को क्रिएट करने वाले नल का हीलिंग फैक्टर किस लेवल पे होगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब फाइट करते करते वो गॉड के प्लांट पे आ जाता है और नेक्रोसॉर्ड के एक छोटे सा हिस्सा गॉड को मिलने से ही वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। यहाँ तक कि मार्वल का पावर हाउस थॉर फोर्स के साथ भी गॉड को संभाल नहीं पाता है और इस गॉड से निपटने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन और फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गॉड द गॉड बुचर इन तीनों को अकेले ही संभाल लेता है। तो आप खुद सोच के देखो, नल के एक वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो नल आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्बू अपने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, लेकिन डबल डंजन में एंटर करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने अपने आसपास के स्टैचूज को देखा और ये पाया कि उसमें गॉड्स के कमांड लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स इमीडिएटली मारे गए कॉज की वो कमांड्स को फॉलो करते जा रहे थे।
लेकिन आखिरी कमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें लिखा था प्रूव योर फेथ। जिन्बू ने पीछे रह के बाकियों को भागने की मदद की, जिसकी वजह से वो खुद मरने की हालत में पहुंच गया। और उसके आखिरी शब्द थे आई विश आई गेट अनदर चांस। और इसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस स्क्रीन खुल गया और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लिव। जिन्बू जग जाता है और वो पाता है कि सिस्टम ने उसे चुन लिया था और उसे मिल गई थी प्लेयर की एबिलिटी। अब उसे मस्ट डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, नहीं तो उसे पनिश किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इवन इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद तो जिन्बू ने अपने आप को बहुत ही तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे डंजन्स में उतरने के बाद जिन्बू ने अपने आप को एक्सट्रीमली फास्ट लेवल अप करना शुरू कर दिया। जितने मॉन्स्टर वो मारता जा रहा था उतना ही स्ट्रांग वो बनता जा रहा था। सिस्टम को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो जिन्बू को जिंदा रखे। एक दिन जिन्बू को सिस्टम के द्वारा जॉब चेंजर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये था कि वो जितना देर डंजन में सर्वाइव करेगा उतना ही हाई चांस होंगे उसे अच्छा जॉब मिलने के। जिन्बू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डंजन्स के सारे मॉन्स्टर्स को एक करके मारता जा रहा था। और आखिर में वो फेस टू फेस करता है फाइनल बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस के सामने। जिन्बू समझ गया था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। बैटल की शुरुआत में ही जिन्बू पूरी तरीके से आउट क्लास हो गया इग्रिस के सामने। जिन्बू ने देखा कि उसकी स्वॉर्ड असर नहीं कर रही इग्रिस के सामने। सोचता अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करना सही समझा और इग्रिस भी वही सोच रहा था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैटल के बाद जिन्बू इग्रिस का स्वॉर्ड समहाउ पकड़ लेता है और एक ही स्प्लिट सेकंड में उसका गला काट के उसे मार देता है। इग्रिस को मारने के बाद जिन्बू को पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सर्वाइवल टाइम को काउंट किया गया है और अब उसे मिल चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्रोमेंसर का टाइटल द शैडो मोनार्क, और उसने गेन कर लिया था शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी। जिन्बू उसके बाद अराइज बोलता है और इसी सिंपल वर्ड के बाद सारे डिफीटेड सोल्जर्स अराइव हो जाते हैं जिन्बू की आर्मी में। लेकिन एक और बाकी रह गया था। जिन्बू इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है और इसके पास एक ही चांस बाकी रह गया था और उसने उस मौके को गवाया नहीं और उसने इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे मिल गया फर्स्ट बॉस समन द कमांडर ऑफ शैडोज द इग्रिस। लेकिन जिन्बू यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अपने आर्मी में एक एक करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज को रिक्रूट करता गया, जस्ट लाइक टैंक, आयरन डस्क, इवेंट एंड किंग बेरू। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कांड जिन्बू ने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में कर रखे हैं और जो स्ट्रेंथ उसने गेन की ना वो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी। उसने सरपास कर दिया प्रीवियस मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को। उसने एफर्टलेसली किल कर दिया था 100 ऑफ टाइटन्स को, जो कि प्लैनेट तक को वाइप आउट कर सकते थे। और जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिन्बू फाइट कर रहा था तब वो उसके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसे रिएक्ट, इवन काउंटर, इवन डॉज भी कर पा रहा था। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में जिन्बू ने आउटर गॉड से फाइट किए, जिनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशन मैजिक भी था, जो कि डायमेंशन के वॉल्स को ब्रेक कर सकता था। और एक्स्ट्रा डायमेंशन गॉड्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बीइंग के इक्वल माना जाता है, जो कि लगभग एक हाई लेवल स्काई फादर जितना स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल सन जिन्बू स्केल करता है स्काई फादर लेवल पे विद थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूं संग जिन्बू वर्सेस द नल के बारे में, सो विनर इज द नल। रीजन वाइज की नल यहाँ पे जीत रहा है, कॉज की उसके पास बहुत सारे एडवांटेज है जिन्बू के अगेंस्ट। जिन्बू इमोर्टल है, यानी उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन नल की नेक्रो शॉट इमोर्टल बींग्स तक को मार देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि नल जिन्बू से स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में आगे हो सकता है। नल के पास बिलियंस ऑफ सिम्बियोटिक आर्मी है, जो कि जिन्बू की मिलियंस की आर्मी से बहुत ही ज़्यादा है। नल ने मार रखा है कॉस्मिक बींग्स लाइक सेलेस्टियल्स को, जो कि एब्सोल्यूट बींग से भी बहुत ही गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दैट मीन्स जिन्बू और नल के बीच की बैटल में नल विंस। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।